नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जहां से क्वेश्चन परीक्षा में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आज गुइल वंश के बारे में बात करने वाले हैं। गुइल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुइल नामक एक व्यक्ति द्वारा की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो किसने की गुइल वंश की स्थापना और गुइल वंश की स्थापना कब हुई? तो सन याद रखना है। गुइल वंश की स्थापना 566 में गुइल नामक एक व्यक्ति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इतिहासकार नैन्सी के अनुसार गुइल वंश की 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं ही। ऐसा कहने वाले कौन है? नैन्सी हैं, जिनमें एक शाखा नेपाल में थी जिसकी स्थापना कुंभकर्ण द्वारा की गई थी। तो इतिहासकार नैन्सी क्या कहते हैं कि गुइल वंश की स्थापना के बाद गुइल वंश की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? तो 24 शाखाओं का उल्लेख है और एक शाखा नेपाल में थी और जिसकी स्थापना कुंभकर्ण ने की थी। तो इतिहासकार नैन्सी के अनुसार गुइल वंश की 24 शाखाओं का उल्लेख है और इसमें से एक शाखा नेपाल में थी जिसकी स्थापना कुंभकर्ण ने की थी और एक शाखा दक्षिण भारत में थी जिसकी स्थापना सज्जन सिंह द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं गुइल वंश की सबसे लोकप्रिय शाखा कौन सी थी? तो मेवाड़ का गुइल वंश सबसे लोकप्रिय शाखा मानी जाती है और इसकी स्थापना बप्पा या बापा रावल द्वारा की गई थी। ठीक है, बप्पा या बापा रावल द्वारा की गई थी। अब्बुल फजल ने मेवाड़ के गुइल वंश को ईरान के शासक नौसो खां आदिल का वंशज माना है। तो अब्बुल फजल का क्या मानना है कि मेवाड़ का जो गुइल वंश है वो ईरान के शासक नौसो खां के आदिल का वंशज माना जाता है। ठीक है, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर डी.आर. भंडारकर ने गुइल वंश को एक ब्राह्मण वंशी माना है। क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि गुइल वंश का संबंध किस वंश से है? तो ब्राह्मण वंश से है। ऐसा कौन मानता है? डी.आर. भंडारकर द्वारा ये प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर डी.आर. भंडारकर ने ये मत प्रस्तुत किया है कि गुइल वंश एक ब्राह्मण वंशी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ वंश का संबंध किससे जोड़ा है? तो जेम्स टोड ने गुइल वंश का संबंध जोड़ा है गुजरात के शासक शिलादित्य से। गुइल वंश का संबंध जोड़ा है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गुइल के बारे में इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं, जैसे कि गुइल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पहला आंसर आ जाएगा, गुइल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुइल नामक एक व्यक्ति द्वारा की गई थी। तो गुइल वंश की स्थापना किसने की थी? गुइल नामक एक व्यक्ति ने 566 में गुइल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ का गुइल वंश जिसे सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले है व्यक्ति जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, बप्पा रावल। ठीक है, इनका शासनकाल है 728 से, या कुछ इतिहासकार इसे 734 से मानते हैं 753 तक। तो 728 से 753 तक, कुछ इतिहासकार 734 से 753 ईस्वी में मानते हैं। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था काल भोज और बप्पा के उत्कर्ष में हरित ऋषि क्या महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और बप्पा रावल एक गवाला था जो अपने गुरु हरित ऋषि की गायें चराया करता था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल मेवाड़ का शासक बना। क्वेश्चन आ जाए, बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था? तो हरित ऋषि, और उनकी गायें चराया करते थे ये, और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही ये मेवाड़ के शासक बने। एक दिन इनसे प्रसन्न होकर हरित ऋषि ने बप्पा रावल को मेवाड़ का उद्धारक या मेवाड़ का शासक बनने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद ये बप्पा रावल इनके आशीर्वाद से ही मेवाड़ के शासक बन गए हैं। ठीक है, तो बप्पा रावल एक लिंगजी का भक्त था। बप्पा रावल एक लिंगजी के भी भक्त थे। उन्होंने कैलाशपुरी
कैलाशपुरी कहाँ पर है? उदयपुर में। नामक स्थान पर एक लिंगजी का मंदिर बनाया। क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, एक लिंगजी का मंदिर कहाँ पर है? तो कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंगजी का मंदिर है जिसका निर्माण बप्पा रावल द्वारा करवाया गया है। ये मेवाड़ के लवकुश संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन है कि बप्पा रावल का संबंध किस संप्रदाय से है? तो लवकुशीय संप्रदाय से है। हाल ही में आरएस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, लवकुशीय संप्रदाय का संबंध किससे है? बप्पा रावल से। ठीक है, एकलिंगजी से है। नेक्स्ट बात करते हैं, एकलिंगजी को मेवाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता है। मेवाड़ के शासक एकलिंगजी को अपना राजा और स्वयं को दीवान कहते हैं। जो मेवाड़ के शासक है वो एकलिंगजी को अपना राजा मानते हैं और स्वयं को उनका दीवान कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रह कहा गया है। ठीक है, विप्रह कहा गया है, याद रखना है। बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की और इस कारण से इन्हें मेवाड़ के सभी शासक को हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। जो बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करी, इसके बाद जो मेवाड़ के शासक थे सभी शासक, उन्होंने अपने आप को हिंदुआ सूरज कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेवाड़ के गोइल वंश पर लगभग 1300 वर्षों तक मेवाड़ के गोइल वंश ने मेवाड़ पर शासन किया। इस प्रकार से मेवाड़ का गोइल वंश दुनिया का एकमात्र वंश है, एकमात्र राजवंश था जिसने एक ही प्रदेश पर लगातार सबसे ज्यादा शासन किया। तो मेवाड़ का गोइल वंश एकमात्र ऐसा वंश है जिसने एक ही क्षेत्र पर लगातार सबसे ज्यादा समय तक 1300 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, 1300 वर्षों तक शासन किया। इस कारण से मेवाड़ का जो गोइल वंश है प्रसिद्ध माना जाता है। इन्होंने एक ही समय में एक ही क्षेत्र में इतने लंबे समय तक शासन करने का श्रेय प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेवाड़ का गोइल वंश से पूर्व मौर्य वंश के शासक थे मान मौर्य, उनका अधिकार था। ठीक है, तो मेवाड़ के गोइल वंश पर के पहले मेवाड़ पर किसका शासन था? तो वो मेवाड़ के मौर्य वंश के जो शासक थे मान मौर्य, उनका अधिकार था। बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित करके नागदा और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो मेवाड़ के जो बप्पा रावल थे उन्होंने मौर्य वंश के जो शासक थे मानपुरी, उनको पराजित किया और नागदा और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। नागदा को मेवाड़ की पहली राजधानी माना जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ को पहली राजधानी बनाने का श्रेय किसे जाता है? बप्पा रावल को। ठीक है, मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी है? नागदा। ठीक है, नागदा को उन्होंने मेवाड़ की पहली राजधानी बनाया। किसने ने? बप्पा रावल ने। ठीक है, और किसको पराजित करके? मान मौर्य को पराजित करके। मौर्य वंश के शासक मान मौर्य को पराजित करके बप्पा रावल ने क्या करा? नागदा और चित्तौड़ पर अधिकार किया और नागदा को मेवाड़ की पहली राजधानी बनाया। ठीक है, आगे बात करते हैं नागदा में ही बप्पा रावल की मृत्यु हुई थी। नागदा में ही बप्पा रावल की मृत्यु हुई थी, जहां पर उनकी छतरी बनी हुई है। इस छतरी को बप्पा रावल का मंदिर कहा जाता है। बप्पा रावल का मंदिर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, बप्पा रावल की छतरी कहां पर स्थित है? तो बप्पा रावल की छतरी है नागदा में। ठीक है, नागदा में मृत्यु हुई थी, इस कारण से वहां पर उनकी छतरी बनी हुई है नागदा में ही। हाँ, तो छतरी को ही बप्पा रावल का मंदिर कहा जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट शासक अल्लट या आलूराव। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कुछ फैक्ट। अल्लट या आलूराव, मेवाड़ के शासक अल्लट और आलूराव ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, वहां वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये आहड़ किसे कहते हैं? तो आहड़ उदयपुर को ही आहड़ कहा जाता है। प्राचीन नाम आहड़ है, वर्तमान नाम उदयपुर है। ठीक है, आहड़ क्षेत्र है। ठीक है, आहड़ सभ्यता, क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, आहड़ क्षेत्र का सभ्यता का किस जिले से संबंधित है? उदयपुर में। ठीक है, तो मेवाड़ के शासक अल्लट या आलूराव ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर वराह नामक मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो अल्लट के समय ही मेवाड़ में नौकरशाही प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, अल्लट के समय ही मेवाड़ में नौकरशाही प्रारंभ हो गई थी। इसने हूण वंश के राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। ठीक है, तो हरिया देवी से विवाह किसने किया था? अल्लट ने। ठीक है, हूण राजकुमारी थी ये
हरिया देवी, जिससे विवाह किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं शक्ति कुमार की। ठीक है, शक्ति कुमार, मेवाड़ के शासक शक्ति कुमार, मेवाड़ के गोइल वंश के शक्ति कुमार के शासनकाल में नागदा और चित्तौड़ पर भोज परमार का अधिकार कर लिया। ठीक है, तो मेवाड़ के जो गोइल वंश के जो शक्ति कुमार थे, उनके समय नागदा और चित्तौड़ पर भोज परमार ने अधिकार कर लिया। भोज परमार ने नागदा में भोजसर तालाब का निर्माण कराया और त्रिभुवन नारायण का निर्माण कराया चित्तौड़ में। ठीक है, तो भोजसर तालाब कहाँ बना हुआ है? नागदा में। और त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़ में। ठीक है, याद रखना है। इनका निर्माण किसने कराया? भोज परमार ने। एक परमार शासक भोज हुआ करता था, जिन्होंने मेवाड़ के शासक गोइल वंश के जो शासक थे शक्ति कुमार, उसको पराजित किया और चित्तौड़ पर और नागदा पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करके नागदा में एक भोजसर तालाब का निर्माण कराया और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट बात करते हैं रण सिंह या कर्ण सिंह। रण सिंह या कर्ण सिंह मेवाड़ के गोइल शासक रण सिंह की पुत्र राहत ने प्रसिद्ध सिसोदा ठिकाने की स्थापना की और सिसोदा के राजपूत स्वयं को सिसोदिया कहते थे। ठीक है, और रण सिंह के जो वंश थे होने के कारण इसे राणा कहते हैं। ठीक है, तो रण सिंह के जो शासक हुआ करते थे, रण सिंह के जो वंशज हुआ करते थे, वो स्वयं को राणा कहते थे। इस कारण से सिसोदिया वंश को राणा वंश या राणा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं सामंत सिंह। ये तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ थे और मृत्यु हो गई थी इनकी वहां पर तराइन के युद्ध में। ठीक है, तो सामंत सिंह मेवाड़ के कौन से गोइल वंश जो मेवाड़ के पृथ्वीराज चौहान के साथ में तराइन के युद्ध में लड़ने गए थे, तो वो थे सामंत सिंह। ठीक है, वो थे सामंत सिंह। कौन से वंश से? गोइल वंश के। गोइल वंश के सामंत सिंह तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ में थे और उनकी वहां पर मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जयद्रथ सिंह की। तो 1213 से 1250 ईस्वी में इनका जो शासनकाल रहता है, ठीक है, इनका जो शासनकाल रहता है और इतिहासकार दशरथ शर्मा ने जयद्रथ सिंह के काल को मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा है। क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि जयद्रथ सिंह किसके शासनकाल को गोइल वंश का जो मेवाड़ के इतिहासकार है गोइल वंश के शासक स्वर्ण काल माना जाता है, तो स्वर्ण युग माना जाता है। तो इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार जयद्रथ सिंह का शासनकाल मेवाड़ के गोइल वंश का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, इसके समय भूताला का युद्ध हुआ। ठीक है, भूताला का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? भूताला कहाँ पर है? उदयपुर में। 1227 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया जयद्रथ सिंह और दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के बीच में। तो इसमें विजेता कौन रहे? जयद्रथ सिंह। और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया इन्होंने। जयद्रथ सिंह ने जालौर पर अधिकार कर लिया और जालौर के शासक उदय सिंह ने जयद्रथ सिंह से संधि कर ली और अपनी पुत्री रूपा देवी का विवाह जयद्रथ सिंह के साथ में जयद्रथ सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ में करवा दिया। ठीक है, अब तेज सिंह की बात करते हैं। तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो यह चित्तौड़ में है और इनका निर्माण कराया जेतल देवी ने। और जेतल देवी किसकी पत्नी थी? तो गोइल वंश के शासक तेज सिंह की पत्नी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तेज सिंह ने उमामती, वरलभ, प्रौढ़ प्रताप, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो ये तेज सिंह ने महाराजाधिराज, उमापति, वरलभ, प्रौढ़ प्रताप, परमेश्वरम, परम भट्टारक इन उपाधियों से विभूषित हुए। तो राजस्थान के ताड़पत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ो, परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ो नामक ग्रंथ
किसके समय किसके शासन काल में था और इनका चित्रांकन किसने करा था। ठीक है, तो ये तेज सिंह, मेवाड़ के गोइल शासक तेज सिंह के शासन काल में हुआ करते थे। एक चित्रकार थे कमलचंद, क्या नाम था, कमलचंद, जिन्होंने श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण नामक का ताड़पत्र पर एक चित्रांकन किया। कब किया, 1260 को। ठीक है, डेट भी याद रखनी है, 1260, कमलचंद और श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। ठीक है, तो इतिहासकार। हाँ, अब बात करते हैं समर सिंह की। 1273 से 1302 ईस्वी में समर सिंह के समय रणथंबोर के हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अचलगढ़ के आचार्य अमित सिंह सूरी के प्रभाव में समर सिंह ने अपने राज्य में जीव हत्या पर रोक लगा दी। ठीक है, अचलगढ़ के आचार्य जो अमित सिंह थे, सूरी थे, उनके प्रभाव में आकर समर सिंह ने अपने राज्य में किसको रोक लगाए, तो जीव हत्या पर रोक लगाए। ठीक है, तो समर सिंह का ये महत्वपूर्ण योगदान था कि अचलगढ़ के जो आचार्य थे अमित सिंह सूरी, उनके प्रभाव में आकर इन्होंने क्या कर दी, जीवों की हत्या पर रोक लगाई। ठीक है, और समर सिंह ने हमीर रणथंबोर के हमीर से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो समर सिंह के एक पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल के गोइल वंश की स्थापना की। ठीक है, हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि एक शाखा गोइल वंश की नेपाल में भी थी, तो उनकी स्थापना किसने की थी, कुंभकर्ण ने। ठीक है, 1299 में समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उगलू खां और नुसरत खां को भगोड़ा मड़ोसा के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, तो याद रखना है 1299 में समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, उगलू खां और नुसरत खां, उनको पराजित किया था। कौन से, बसोड़ा के युद्ध में। ठीक है, 1299 को। उसके बाद बात करते हैं विदुलता, चित्तौड़ की वीर कन्या और समर सिंह की प्रेमिका। इसने जब यह पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी ने का विश्वासघात से पराजित किया गया था, तो उन्होंने स्वयं को विदुतला ने कटार निकालकर अपनी छाती में गोश्त ली थी और शहीद हो गई थी। ठीक है, तो 1299 में जब समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उगलू खां और नुसरत खां, उनको पराजित किया था, तो विदुतला ने क्या करा, ये इसका पता चल गया विदुतला को, और विदुतला ने क्या कर दी कि जो समर सिंह ने उन्होंने एक बहुत ही विश्वासघात किया है। अलाउद्दीन विश्वासघात के कारण पराजित हुआ है। इस कारण से निराश होकर उन्होंने अपने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, और शहीद हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रतन सिंह गोइल वंश के शासक रतन सिंह 1202 से 1203। रतन सिंह के समय 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की रूपवती रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर अधिकार किया था, और रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ और रतन सिंह मारा गया। ठीक है, तो ये घटना आपको याद रखनी है कि राव रतन सिंह के साथ में अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ। किस कारण से हुआ, क्योंकि रतन सिंह की जो पत्नी थी रूपवती रानी पद्मावती, उनको प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रतन सिंह पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था और युद्ध में रतन सिंह मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा पद्मावत। क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ कौन सा है, पद्मावत। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। पद्मावत ग्रंथकार जो रचनाकार हैं वो किसका है, तो मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने इस ग्रंथ की रचना की, पद्मावत ने। ठीक है, अब पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया है इस ग्रंथ में, और राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण ने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष कर दिया था। इस कारण से रतन सिंह ने 1303 में एक वार्ता के दौरान अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को एक प्रतिबिंब में देख लिया था, ठीक है। और उसे पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को बंदी बना लिया और संघर्ष के दौरान गोरा बादल और रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो गोरा बादल और रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान चित्तौड़ पर 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, ठीक है। डेट याद रखनी है, 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीत लिया और रानी पद्मावती ने 376 महिलाओं के साथ में जौहर कर लिया और राजस्थान का दूसरा जौहर माना जाता है, मेवाड़ का पहला और सबसे बड़ा शाखा माना जाता है, ठीक है। तो मेवाड़ का पहला शाखा और सबसे बड़ा शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा पद्मनी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो पद्मावती ने जौहर कर लिया, 376 महिलाओं के साथ में जौहर किया, ठीक है। और ये जो मेवाड़ राजस्थान का दूसरा शाखा मेवाड़ का पहला और सबसे बड़ा शाखा माना जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा खजाइल उल फुतुह, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि अमीर खुसरो नामक विद्वान किसके शासनकाल में हुआ करता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और खजाइन उल फुतुह नामक ग्रंथ किसका है, तो अमीर खुसरो का है, ठीक है। चित्तौड़ विजय के समय वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। चित्तौड़ जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया, ठीक है। खिजराबाद कर दिया है। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया गया, ठीक है। मलिक मोहम्मद आगे बात करते हैं। मोहम्मद काफिर फारिस्ता समकालीन इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी पुस्तक तारीख के परिश्ता में पद्मनी की कथाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, वर्णन किया गया है। और डॉक्टर होजा ने और डॉक्टर कानूनगो ने पद्मावती की कथाओं का खंडन किया है, ठीक है। और रतन सिंह गोयल वंश के रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसी के समय सिसोदा का जागीरदार लक्ष्मण सिंह भी रतन सिंह की ओर से लड़ते हुए अपने 2 पुत्रों के साथ में शहीद हो गए थे, ठीक है। खिजरा खां 1311 में चित्तौड़ का प्रबंधक संभाला उन्होंने और उनके बाद में जालोर के मूछावाला मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ के लिए नियुक्त करके और दिल्ली चले गए, ठीक है। तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने जब खिज्र खां को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया, वहाँ का प्रबंधक संभाला, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, बाद में जालोर का एक मूछावाला मालदेव सोनगरा थे, उनको चित्तौड़ का अधिकार नियुक्त कर दिया और वहां से दिल्ली चले गए थे, ठीक है। तो पद्मनी श्रीलंका की शासक गंदर सेन की पुत्री थी और इनके पास एक हीरामन नामक एक तोता हुआ करता था, ठीक है। परीक्षा में आ जाए हीरामन, वो तोता का क्या नाम था, हीरामन था, ठीक है। और पद्मिनी कहाँ की थी, तो श्रीलंका के शासक गंधर्व सेन की पुत्री थी, ठीक है। कहाँ की थी, श्रीलंका के शासक गंधर्व सेन की पुत्री थी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी में 1326 से 1364 ईस्वी में राणा हमीर ने मालदेव सोनगरा की प्रतिनिधि जय सिंह को पराजित किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो राणा हमीर ने क्या करा, मालदेव सोनगरा के प्रतिनिधि थे जय सिंह, उनको पराजित किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और पुनः गोयल वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो इसी कारण से राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, ठीक है। तो राव रतन सिंह अंतिम शासक थे, लेकिन क्या हुआ, मुछाला मालदेव सोनगरा उनका एक प्रतिनिधि हुआ करता था, क्या नाम था, जय सिंह, उसको पराजित करके चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया, गोयल वंश का स्थापना हो गई, गोयल वंश की वापस से स्थापना की गई। इसी कारण से राणा हमीर को गोयल वंश का उद्धारक कहा जाता है, ठीक है। इनका जो शासन काल है 1326 से 1364 में है, ठीक है। तो याद रखना है, हमीर
सिसोदा वंश के राजपूत था। इस कारण से आमिर के बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदा वंश के राजपूत कहलाते हैं। ठीक है, तो आमिर जो थे वो सिसोदा वंश के राजपूत थे। इस कारण से आमिर के बाद में जितने भी शासक हुए वो मेवाड़ के सभी शासक सिसोदा वंश के शासक राजपूत माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राणा आमिर ने सिसोदा वंश के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो सिसोदा वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? राणा आमिर को, क्योंकि यहाँ से गोइल वंश के बाद सिसोदिया वंश की स्थापना हो जाती है। तो राणा आमिर को कीर्ति स्तंभ, कुंभल प्रशस्ति या विषम घाटी पंचानंद कहा जाता है। ठीक है, तो किसको क्वेश्चन आ जाए, कीर्ति स्तंभ, कुंभल प्रशस्ति या विषम घाटी पंचानंद की उपाधि किसने धारण करी? तो राणा आमिर ने। ठीक है, तो राणा आमिर को कीर्ति स्तंभ, कुंभल प्रशस्ति और विषम घाटी पंचानंद की कहा जाता है। ऐसा याद रखना है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। जेम्स टॉड ने आमिर को अपने समय का सबसे प्रबुद्ध हिंदू कहा है? राणा आमिर ने चित्तौड़ पर अन्नपूर्णा नामक मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, अन्नपूर्णा मंदिर निर्माण कहाँ है? तो ये चित्तौड़ में है। किसने करवाया है? राणा आमिर के द्वारा करवाया गया है। राणा आमिर ने सिंगोली बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा में ये सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के एक सुल्तान हुआ है बिन तुगलक, सुल्तान बिन तुगलक को अपने पराजित किया, सेना के साथ पराजित किया। ठीक है, तो ये हमीरदेव चौहान के बारे में हमने, हमीरदेव सिसोदिया के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब बात करते हैं राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता, 1364 से 1382। राणा खेता ने मालदेव के दिल्ली वर्खा गोरी को पराजित किया और मेवाड़ में मालवा संघर्ष का सूत्रपात किया। 1382 में जब राणा ने बूंदी पर अधिकार किया तो बूंदी के शासक लाल सिंह हाड़ा के साथ में युद्ध करता हुआ मारा गया। ठीक है, उसके बाद राणा लक्ष्मण सिंह के बारे में बात करते हैं। राणा लक्ष्मण सिंह या राणा लाखा या लक्ष्य सिंह 1382 से 1421 ईस्वी में। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम राणा लक्ष्मण सिंह या लाखा के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।